जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे छठ पर्व की पौराणिक कथाएं। तो आइए सुनते हैं। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से माना जाता है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। यह व्रत नहाय खाए से चालू होकर दूसरे दिन छठ पूजा, तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान सुखी और दीर्घायु होती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि छठी मैया निसंतानों की भी झोली भरती हैं। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। तो धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की भी बहन मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूँकि प्रकृति का छठा अंश होने के कारण देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद बहुत दिनों तक कोई संतान न होने के कारण महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी को यज्ञ आहूत के लिए बने प्रसाद को खाने के लिए कहा, जिसके बाद प्रियंवद की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह मृत था। प्रियंवद अपने पुत्र को लेकर श्मशान गए और वहां पुत्र वियोग से प्राण की आहुति देने लगे। कहते हैं कि उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि वे षष्ठी माता हैं और उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। षष्ठी माता के कहने पर राजा प्रियंवद ने वैसा ही किया, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन षष्ठी माता की पूजा शुरू हुई और आज तक छठ पूजा का विधान बना हुआ है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी की तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने छठ का व्रत रखा था और सूर्य देव की उपासना की थी। महाभारत काल की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण ने भी सूर्य देवता की उपासना की थी और माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा से ही वे महान योद्धा बने। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार एक अन्य कथा में छठ की कथा को देवी द्रौपदी से जोड़ा जाता है और मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और द्रौपदी के व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से सूर्य की पूजा करती थी। छठ पर्व में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती है, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा आदित्य की मानस पुत्री कहलाती हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है और माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया, तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उन्हें पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व और कई पुराणों और वेद में इनका जिक्र मिलता है। छठ का यह पर्व भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन इस पावन पर्व की परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण में भी छठ का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभी पौराणिक कथाओं में ऐसे किस्से हैं जिसके अनुसार सूर्य देव की महिमा और छठ पर्व को करने के अलग अलग कई तरह के विधान बताए गए हैं। ये थी छठ पर्व पर सुनी जाने वाली पौराणिक और प्रचलित कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।